हाय एवरीवन, ड्रामा बच्चों की एपिसोड 30 में जब पूरी फैमिली बच्चों की शादी से वापस आते हैं और बहुत खुश होते हैं और सब बहुत तारीफ़ करते हैं शादी की। लेकिन जब वो कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारा सामान घर का उल्टा हुआ है। रोहिल जब कमरे में जाता है तो उसकी भी अलमारियाँ खुली हुई होती हैं और वो बहुत परेशान होता है। देखता है अलमारी में तो उसके वो 5 लाख रुपए जो लोगों से उसने लिए थे वो भी गायब थे। उधर बच्चों भी आके देखती है अपने कमरे में तो सारी चीज़ें उलट पलट होती हैं और घर में शोर मचता है कि घर में चोरी हो गई है। लेकिन बच्चों कहती है कि चोर जो मेरी जेवर लेके गए हैं वो तो जब बेचने जाएंगे तो पता लगेगा कि वो तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और शुक्र है कि हमारा नुकसान नहीं हुआ। बच्चों की माँ कहती है कि जो जेवर था वो भी बच गया क्योंकि वो मैंने आटे की कनस्तर में छुपा कर रखा था। शुक्र है कि हम बड़े नुकसान से बच गए। लेकिन नवीन जो बच्चों की भावज है वो कहती है कि आप रुहेल बाबू से तो पूछ लें कि इनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन रुहेल मुंह लटका कर बैठा होता है और जब वो कहते हैं कि इसके पास कितने पैसे होंगे 200-400 रुपये, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। नवीन कहती है कि आप रुहेल बाबू क्यों नहीं बताते कि आपके पास कितने पैसे थे, जिस पर सब कहते हैं कि इसके पास कहाँ से आए पैसे। लेकिन नवीन कहती है कि मैंने खुद अपनी आंखों से रुहेल बाबू को रात को पैसे गिनते हुए देखा है और इनके पास बहुत पैसे थे। जिस पर बजो कहती है कि हमारी भावज को तो इल्ज़ाम लगाने की आदत है। और जब सुहेल रुहेल से पूछता है कि बताओ कि तुम्हारा नवीन क्या कह रही है, तो रुहेल कहता है कि भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे लिए थे। और जब सुहेल पूछता है कि कितने पैसे, तो रुहेल बताता है 5 लाख। जिस पर सब अपना सर पकड़ कर बैठ जाते हैं और सुहेल रुहेल को बहुत मारता है और सब घर वाले उसकी बहुत पिटाई करते हैं कि ये क्या किया और कहाँ से लोगों के पैसे तुम वापस करोगे। सुहेल कहता है कि क्या तुम रोड पर बैठकर भीख मांगोगे, कहाँ से लाओगे इतना पैसा, तुम्हारी उम्र में था तो मैंने पूरा घर संभाला हुआ था। नवीन भी बच्चों को कहती है कि देखो मैं सही कह रही थी कि रुहेल बाबू के पास पैसे हैं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही थी। दूसरी तरफ जब ये सब पता चलता है तो बच्चों की माँ बेहोश हो जाती है और सुहेल उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो वहाँ पर फवाद भी आ जाता है और जब देखता है बुशरा को तो वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। बुशरा कहती है कि माँ का बीपी हाई हो गया था, बस उनको लेकर हॉस्पिटल आए थे। जब सुहेल पेमेंट करने के लिए जाने लगता है तो फवाद कहता है कि आप मुझे दे दीजिए, आप अपनी आंटी के पास जाइए, मैं आपकी पेमेंट करवा देता हूँ। लेकिन सुहेल कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना ख्याल किया। लेकिन फवाद कहता है कि मैटर ये नहीं करता कि आपके साथ कौन खड़ा है, मैटर ये करता है कि आपके साथ मुश्किल वक्त में कौन है। और इस बात का सुहेल को बहुत अंदाज़ा होता है कि फवाद एक अच्छा इंसान है। दूसरी